हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं ASK एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं नैतिक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आपके प्रीवियस ईयर सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो जो जो पूछे जा चुके हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद करेंगे कि वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर CDP के साथ साथ अन्य विषयों की थ्योरी और प्रैक्टिस सेट तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आज की वीडियो का पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक में नैतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो क्या प्रार्थना सभा, या फिर सही समाजीकरण, या फिर बुद्धि, या फिर सभी विकल्प सही हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? प्रार्थना सभा भी, सही सामाजिकरण भी और बुद्धि भी। ये आपका सभी विकल्प यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये हिमाचल टेट प्राइमरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर इसके व्याख्या भी दी गई है, तो सभी प्रश्नों की आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन और उससे संबंधित आंसर बताएंगे। यहाँ पर व्याख्या में दिया गया है, नैतिक व्यवहार जन्मजात न होकर अर्जित होता, जो परिवार, स्थानीय वातावरण, विद्यालय के सामाजिक परिवेश तथा बालक जो है वो प्राप्त करता है। नैतिक विकास को बालक के समाजीकरण का महत्वपूर्ण संप्रत्यय माना गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमति नहीं है। जो रिया है कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं। ऋषभ जो है कक्षा पिकनिक तय करता है, लेकिन उससे रिया क्या कहता है, सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। वह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्या विषमांग नैतिकता से, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता से, प्रतिक्रिया से, या फिर सहयोग की नैतिकता से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहयोग की नैतिकता से वो जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत में से किस विकास से संबंधित है? जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो निम्न में से किस में से संबंधित है? भाषा विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, या फिर शारीरिक विकास से? तो जो कोहलबर्ग हैं, ये कोहलबर्ग से कौन संबंधित है? ये हैं नैतिक विकास से संबंधित हैं। इससे रिलेटेड जो व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, मनोविज्ञान जो है, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जो हैं, जीन पियाजे के नैतिक विकास को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिमार्जित करके लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के व्यवहार के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके नैतिक विकास को 3 स्तरों में बांटा है। कौन कौन से? पूर्व परापरंगत, परापरंगत और उत्तर परापरंगत, जिसके बारे में हम आपने थ्योरी में भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि कोहलबर्ग निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलबर्ग क्या सृजनात्मक व्यवहार से, बुद्धि के सिद्धांत से, नैतिक विकास से, या फिर परपेक्षी तकनीक से? तो कोहलबर्ग किससे संबंधित हैं? ये हैं आपके नैतिक विकास से संबंधित हैं। कोहलबर्ग किससे? नैतिक विकास, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है। तो कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया है? अभी हमने बताया नैतिक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। ठीक, इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। 3 स्तर अगर पूछता है स्तर, तो कितने? 3। अगर चरण पूछता है कोहलबर्ग के चरण, तो चरण आप 6 बताएंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जो आपके चरण हैं वो 6 हैं और स्तर 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या सहयोग की नैतिकता और नैतिक तर्कणा, या फिर नैतिक यथार्थ, या फिर नैतिक दुविधा? तो ये इससे क्या मतलब, जो सही और गलत के बारे में जो डिसीजन लेना है, इसमें जो चिंतन शामिल होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। और जो नैतिक दुविधा होती है, जो 2 डिसीजन में से किसी एक को चुनने में जो होता है, उसको नैतिक यथार्थवाद या फिर नैतिक यथार्थ आप कहेंगे। ठीक, और जो नैतिक तर्कणा होती है, जब 2 डिसीजन में से किसी एक डिसीजन को चुनने के लिए जो चिंतन करते हैं, वो नैतिक तर्कणा कहलाती है आपकी। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको देखो, ये पढ़ लीजिएगा आप।
कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन को नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। इसमें व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकारों के मापदंडों को अपनाता है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, तो किस आधार पर? क्या धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, या फिर आपका व्यवहार में स्पष्ट नियम बनाकर, या फिर आपका ऑप्शन सी कहता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या फिर ऑप्शन डी कहता है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश दे करके। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग सभी प्रश्न पूछे गए हैं, कोई ऐसा प्रश्न हमने नहीं लिया जो पूछा ना गया हो। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। जब बच्चों के साथ आप किसी विषय पर नैतिक मुद्दों पर जो है चर्चा करेंगे और उन बच्चों को भी शामिल करेंगे, यानी कि बच्चों के साथ आप चर्चा करेंगे, तो उसमें नैतिक विकास ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो ऑप्शन ए आपके सामने है। कह रहा है कि इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, या फिर ऑप्शन डी कहता है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है, इन्होंने जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उसको थोड़ा सा सुधार करके, मॉडिफाई करके, थोड़ा सा अच्छा करके प्रस्तुत किया है। इसलिए आपका जो संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में सहयोग का समर्थन करता है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं सुझाई हैं? तो अवस्थाएं हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 6 अवस्थाएं इन्होंने सुझाई हैं। चरण पूछता है, चरण तो आप 3 बताएंगे। चरण कौन कौन से थे? तो ये पूर्व परापरंगत और उत्तर परापरंगत थे, और इन्हीं 3 चरणों से 2-2 जो है अवस्थाएं निकली हैं। तो टोटल 6 अवस्थाएं बनी हुई हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये अवस्थाएं कौन कौन सी, ये देख लीजिए आप। ये जो हैं आपके स्तर हैं, ये अभी आपके सभी स्तर हैं, और ये जो सभी हैं ये आपके जो अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं में पहली अवस्था दंड आज्ञा पालन की अवस्था, दूसरा कारण संक्षेप अभिविन्यास कह सकते हैं, अवस्था कह सकते हैं, तीसरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की, चौथा हो जाएगा कानूनी व्यवस्था, पांचवा आपका सामाजिक संविदा, और छठवां हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो ये 6 अवस्थाएं हैं आपके सामने। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति में सही अर्थ को सूचित करता है? तो जो नैतिकता की अनुपस्थिति होगी, ये कौन सा स्तर जो है बताता है? तो नैतिकता बच्चे में कब नहीं होगी, यानी पहले स्तर में नहीं थी। पहले स्तर का क्या नाम था? ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1 मिनट रुकिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, जो कि वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो हमने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें हिंज की पूरी कहानी बताई थी कि जो हिंज नामक एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी अस्पताल में एडमिट थी, यानी भर्ती थी, और घातक समस्या या बीमारी से परेशान थी, जिस कारण जो हिंज ने पत्नी जब दिखाया था तो उसके डॉक्टर ने एक दवा के बारे में बताया था कि ये दवा आपको लेकर आनी होगी जिससे आपकी पत्नी की जान बचेगी। लेकिन हिंज के पास पैसा नहीं था, इसलिए हिंज के दिमाग में एक सुझाव आया कि क्यों ना उस दवा को चोरी कर लिया जाए। तो चोरी करने के लिए जाता है, लेकिन चोरी करता है तो सोचता है कि चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, जिसके कारण हमें मार पड़ेगी और जेल होगी, और दूसरा कि अगर दवा नहीं चुराएंगे तो
पत्नी की डेथ हो जाएगी। तो इस विषय में या इन प्रश्नों में उलझा रहता है। तो वहीं से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि बच्चा जो है किस अवस्था के अंतर्गत आता है, क्या दंड एवं आज्ञापालन के अभिविन्यास से, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिविन्यास से, या फिर यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास से, या फिर सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दंड एवं आज्ञापालन। मतलब जो हिंज नामक व्यक्ति था वो दवा चोरी करते समय पकड़ा जाएगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। यह बच्चा जो है जब ये चीज़ सोचता है तो वह नैतिक दंड एवं आज्ञापालन की अवस्था से संबंधित है या इसके अंतर्गत आता है। ठीक। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारणों द्वारा निर्धारित की जाती है। तो नैतिकता कब बाह्य कारण से या आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है। हमने थ्योरी में पूरे डिटेल से आपको पढ़ाया है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, कोहलबर्ग के अनुसार जो पूछा है किस अवस्था से नैतिकता बाह्य कारणों से निर्धारित होती है। तो ऑप्शन आपके सामने, क्या पूर्व परंपरागत अवस्था, पश्चात पारंपरिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था से। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु से किस सोपान के अंतर्गत आएगा। देखिए यहाँ पर क्या बताया, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो बताया जा रहा है कि जो नैतिक तर्क के सोपान पर विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। अगर आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। क्या दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छा लड़के अच्छा लड़का अनुकूलन, या फिर ऑप्शन डी कानून और स्वास्थ्य अनुकूलन। तो इसमें अच्छा लड़का और अच्छा लड़की आएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संसाधनों और सामाजिक वर्ग सुरक्षित करता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, दंड और आज्ञापालन, सामाजिक क्रम व्यवस्था जो अभिविन्यास, या फिर यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, या फिर ऑप्शन डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरल सरकार को समर्थन नहीं दे सकते, अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। ये संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था से है। कोई कर्नैल सिंह है जो कानूनी कार्रवाई होती है तथा खर्चे के बावजूद भी आयकर जो है नहीं देते, यानी टैक्स नहीं भरते हैं। वो क्या सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरल सरकार का समर्थन वो नहीं करेंगे क्योंकि वो अनावश्यक बांधों पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, इसलिए वो टैक्स नहीं भरेंगे। ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था से संबंधित है। तो क्या ऑप्शन ए पाश्चात्य परापरंगत, पूर्व परापरंगत, परापरंगत, या फिर परापरंगत। तो परपरंगत या परापरंगत, ये इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाश्चात्य परापरंगत, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। थ्योरी इसकी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आप जुड़ने वाले किशोर को इस विचार पर दृढ़ विश्वासी है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। क्या पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में। तो उत्तर पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिमुखीकरण से, या फिर सामाजिक अनुबंधन अभिमुखी, या फिर सहायक उद्देश्य अभिमुखी, या फिर दंड एवं आज्ञापालन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण। क्यों, क्योंकि समाज
किससे हमारी उम्मीद होती है कि हम समाज के लिए अच्छा करेंगे तो समाज हमारे लिए अच्छा करेगा। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो कौन सी है? क्या प्रसूति अवस्था है, सामाजिक अनुबंधन अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर ऑप्शन डी उद्योग बनाम अधीनता अवस्था है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के तर्क सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन आपके सामने है चारों। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः यह पुरुषों के नमूने पर आधारित जो आधारित रखा है, या फिर ऑप्शन बी कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिए, या फिर ऑप्शन सी कहता है अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। ऑप्शन डी कहता है कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। हमने पहले भी बताया था कि कोहलबर्ग ने जो है जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास था, उनकी कमियों को दूर किया है और उसको मॉडिफाई करके फिर से प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो हमने यह भी बताया था कि उनकी आलोचना क्यों होती है, उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें क्या कमी रह गई जिसके कारण उनकी आलोचना होती है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि कोहलबर्ग के बिना किसी अनुभूति मूलक आधार पर सिद्धांत प्रस्तुत किया। फिर कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, या फिर ऑप्शन सी कोहलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, फिर ऑप्शन डी कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अस्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तो हमने बताया था कि जो कोहलबर्ग थे उन्होंने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया उसमें सिर्फ लड़कों को शामिल किया था, ना कि लड़कियों का। इसलिए आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि लड़कों और लड़कियों या पुरुष या महिलाओं की नैतिकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व उन्होंने नहीं दिया। महिलाओं को न शामिल करना ही इनकी आलोचना का प्रमुख कारण बना। तो दोस्तों आज के ये थे टोटल 20 प्रश्न। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। प्रश्न पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसी ही तमाम अन्य वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।